नमस्ते। आज हमारा 8वां सत्र है, इसमें आपका सबका स्वागत है। पिछले कुछ सत्रों में हमने सांख्य दर्शन के अनुसार अपने अंतःकरण के बारे में काफी कुछ जान लिया था कि हमारे अंतःकरण के 3 अंग हैं, क्रमशः बुद्धि, अहंकार और मन। मन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से जुड़ा होता है, और पुरुष जो हमारा आत्म तत्व है वह मैं सदा बुद्धि को देखता हूँ, बुद्धि प्रति संवेदी हूँ। फिर हमने देखा कि बुद्धि पर 2 स्रोतों से वृत्तियां आती हैं। एक तो 5 इंद्रियां जो संसार से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, इसको इंद्रिय प्रणाली बोलते हैं, जो पूरी एक पाइपलाइन है। तो इंद्रिय से चली, जैसे चक्षु से मैंने कोई रूप देखा, फिर मन को दिया, मन ने अहंकार को दिया, अहंकार ने बुद्धि को दिया, और तब ये बुद्धि की ज्ञान वृत्ति है। इस प्रकार मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, और यहीं पर मैंने निश्चय भी कर लिया कि ये सामने में है, जैसे मेरी आंखों के सामने गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है। और जब ये स्पष्ट निश्चय ज्ञान हो गया, तो अहंकार में इसकी स्मृति बनकर पड़ी रहती है, ताकि भविष्य में मैंने वो फूल देखा तो मुझे दोबारा ये निश्चय करने की प्रक्रिया में समय नहीं लगाना पड़ा। इससे मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। बुद्धि पर ज्ञान पहुंचता है तो मुझे मिल जाता है। यह टर्मिनस पॉइंट है ज्ञान का। अब यदि समझिए कि किसी ये राग और द्वेष के वश में मैंने उस फूल को की गंध को सूंघना चाहा था कि अमुक फूल की गंध बहुत अच्छी है, और इसलिए मैं बाहर एक उपवन में गया था ऐसे ऐसे। तो जहाँ ये अभिलाषा है कि मुझे अमुक फूल की वैसी गंध का स्वाद लेना है, उसका अनुभव लेना है, तो ये क्लिष्ट वृत्ति बन गई, और इसका मैंने सुख जो चाहता था उस सुख को प्राप्त किया। तो ये भोग वृत्ति, देखिए ज्ञान वृत्ति तक है तो ज्ञान है, पर यदि मेरी अभिलाषा थी कि उस फूल के गंध को का सुख चाहूं, सुख प्राप्त करूं, सुख का अनुभव लूं, तब ये भोग वृत्ति बन गई। अर्थात तब ये चिद अवसानो भोग है। यानी ज्ञान वृत्ति में ये चेतन स्वरूप पर उसकी छाया पड़ रही है, मैं उसको ओढ़ रहा हूँ, अपना ले रहा हूँ। सबसे अच्छा शब्द तो इसी का ही है, अवसान होना, है ना, वहां तक पड़ जाना। और ये बड़ा ही टेक्निकलिटी है कि इस प्रक्रिया में मेरे ऊपर असल में कोई अंतर नहीं आता। आत्म तत्व अपरिणामी है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। किंतु भोग वृत्ति के समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं पहले सुखी नहीं था, अब सुखी हो गया, है ना। अब वो गंध मिल गई है, तो असल में पहले ऐसा भी नहीं था कि मैं सुखी नहीं था, मैं सुखी बन गया हूँ, ऐसा कोई मेरे अंदर परिवर्तन नहीं आया है। किंतु यही चमत्कार है कि हमें लगता है कि हम बदल गए हैं, पर असल में सारे परिवर्तन बुद्धि तक ही होते हैं, आत्म तत्व में नहीं होते। तो यह अर्थ था चिद अवसानो भोग का। तो ज्ञान वृत्ति बुद्धि तक उसका टर्मिनस है, भोग का टर्मिनस, अंतिम पड़ाव, गंतव्य जिसको कहेंगे, वह है पुरुष आत्म तत्व जो चैतन्य स्वरूप। अब बात आती है कर्म का हम संपादन कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ये पाठ्यक्रम आरंभ किया है कि पुरुष जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसकी 3 शक्तियां हैं, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व। ज्ञान प्राप्त करने की, भोग भोगने की, और कर्म को संपादन करने की। लेकिन वो अपने आप ये नहीं कर पाता है, के लिए उसको साधन चाहिए होते हैं। एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है, एक, हाँ, आप सब म्यूट पर हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ज्ञान की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति और कर्मों का संपादन, यह पुरुष की शक्तियां हैं। लेकिन जैसे पेट्रोल में शक्ति है कि वह खूब ऊर्जा दे सकता है,
लेकिन वह तभी देता है जब वो ऑक्सीजन के साथ एक विशेष ढंग से केमिस्ट्री से गुजरे, है ना। तो वैसे ही पुरुष में ये शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्तियों का संपादन वह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ संयुक्त होकर ही कर पाता है। तो अब हम कर्म की बात कर रहे थे, तो कर्म का निर्णय बुद्धि पर लिया गया। मैं एक कोई सांख्य का चित्र खोल लूं तो ज्यादा आसान हो जाता है ये बातें करना। ये हमारा सांख्य चित्र है, मैंने भी कहीं आगे जाके खोल दिया। ये अगले सप्ताह की स्लाइड है, और आप चित्र को ही बस देखिए। तो ये पुरुष है, तो मैंने कहा ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान आया, यहाँ तक पहुंचा। ये ज्ञानेंद्रिय के ज्ञान का टर्मिनस पॉइंट है, और यहाँ बुद्धि पर जो आया, मैं जो पुरुष हूँ, बुद्धि प्रति संवेदी होने के कारण मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर मैं समझा रहा था कि जैसे उस फूल की गंध को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है, इस अभिलाषा के वश में मैं उपवन में गया हूँ और उस फूल विशेष के पास अपनी नासिका को ले गया हूँ। तो उसमें केवल उसकी गंध को जानने की ही इच्छा नहीं है, गंध का के सुख को भोगने की इच्छा है, सुगंध को भोगने की इच्छा है। तो उस इच्छा के कारण यह जो ज्ञान व्यक्ति या बुद्धि व्यक्ति है, यह मेरी भोग व्यक्ति बन जाती है। यह कैसे बनती है कि इसको मैं समझ लेता हूँ जो से यह मेरे साथ हुआ है। तो यहाँ जो गंध के कारण, इसको बोलते हैं बुद्धि का तदाकार होना। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो फूल है उसका रूप अपना लेती है, उस फूल का गंध को भी अपना लेती है। तो बुद्धि तदाकार हो जाती है, जो भी उसका विषय था उस विषय को जैसे हो जाती है ना। ये बुद्धि में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बुद्धि उस आकार को अपना लेती है, चाहे वो रूप रस गंध स्पर्श जो भी हो। अब जब इसके गंध इसने यहाँ अपना ली है, तो मैं इसको अपने ऊपर पड़ने देता हूँ, जैसे इसकी छाया को मैं अपने ऊपर आने दे रहा हूँ, है ना। यह मैंने किया है। क्या किया है कि ज्ञान व्यक्ति को भोग व्यक्ति बनने दिया है। अब ये भोग है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये है कि मैंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसा होने दिया है। यदि वैराग्य भाव है, यदि वैराग्य भाव से मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा था, तो वह ज्ञान व्यक्ति ही बनी रहती, वह भोग व्यक्ति नहीं बनती, है ना। तो ये छोटे वैसे बिंदु हैं, आप समझ लेंगे तो काफी काम आएंगे आपके बाद। अब कर्म की बात हो रही है, तो अब यहाँ मैं जो एक सूत्र था महत का यादि धर्मादि वाला, कि महत ये सॉरी बुद्धि का यादि धर्मादि। बुद्धि का कार्य क्या है? धर्म का ज्ञान कराना। और फिर महत उपरागाद विपरीतम, ये दो सूत्र थे। जो भी हैं, कर्म धर्म का भी हो सकता है, अधर्म का भी हो सकता है। उन दोनों का निर्णय यहाँ लिया जाता है। तो यानी कर्म का जो ओरिजिन है, उद्गम है, असल में यहाँ पर है ना, बुद्धि पर। तो बुद्धि पूर्वक मैं कर्म करता हूँ। अब इसको कर्म के भी दो रूप हैं। एक होते हैं जो अनायास हो जाते हैं सबकॉन्शियसली, जहाँ मैंने अपनी बुद्धि को का उपयोग नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने किया। दूसरा है मैंने सोच समझ के कुछ किया। तो कर्म के दो विभाग हो गए, कॉन्शियस कर्म और सब कॉन्शियस कर्म। दोनों ही मैं ही कर रहा हूँ। तो अधिकांश जो सब कॉन्शियस कर्म है, उनकी ट्रिगरिंग यानी उनका जो स्विच ऑन किया जाता है, उसका यहाँ वो बुद्धि के लेवल पर किया जाता है। तो बुद्धि से हम निश्चय कहते हैं कि मुझे वहां टहलने जाना है। लेकिन जब मैं टहलने का एक ऑटोमेटेड फंक्शन कर रहा हूँ, तो उस समय बुद्धि उसमें काम नहीं संलग्न नहीं है। बुद्धि से मैं कुछ दूसरा काम कर सकता हूँ,
सोच विचार कर किसी से बातचीत कर सकता हूँ फोन पर, और मेरे पैर चल रहे हैं। जब मेरे पैर चल रहे हैं तो भी कर्म का संपादन हो रहा है, लेकिन तब हम कहेंगे अहंकार उसका कर्मों का संपादन कर रहा है। पर यहाँ स्विचिंग जो हुई थी, स्विच ऑन किया गया था, वो यहाँ पर बुद्धि के स्तर पर किया गया था। तो ये सब बातें हम कवर कर चुके हैं। अब आज का हमारा उद्देश्य है योग में। आप जैसा जानते हैं, अब हम सांख्य दर्शन से योग दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसा जानते हैं आज हम योग दर्शन में उतना अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है योग की परिभाषा है योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना। तो सहसा एक नया शब्द हमारे सामने आ गया, चित्त है। हमने सांख्य में काफी अच्छी समझ दिखाई, सब समझ लिया, लेकिन वहां हमारे पास तीन अंतःकरण के तीन अंग थे, बुद्धि, अहंकार और मन। तो आज हमारे पास ये विकट प्रश्न आ जाता है कि महर्षि पतंजलि ने ये चित्त वृत्ति निरोध को योग क्यों कहा, और यहाँ चित्त ये क्या है ना? ये न बुद्धि है, न अहंकार है, न मन है, ये एक चौथा पद है। ये किसके लिए है, क्यों इन्होंने उपयोग किया? तो यह एक प्रश्न, बड़ा ही विकट प्रश्न है, हमारे सामने आ जाता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न करेंगे, क्योंकि बिना चित्त को ठीक से सही ढंग से समझे हम योग दर्शन के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो आज का यही विषय है, और इसका अब हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने सांख्य के दूसरे अध्याय के 38वें सूत्र में देखा था, ये हम देख चुके हैं। ये हमारा 5वां सत्र था मेरे ख्याल से। इसमें हमने देखा कि कुल करण तेह है, करणम त्रयोदश विधम अवान्तर भेदात, दूसरे अध्याय का 38वां सूत्र। यह सूत्र हमारे काम आता है। यह हमें निर्देश दे रहा है, बता रहा है कि कुल करण तेह है, बुद्धि, अहंकार, मन, फिर 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कहने का आशय है कि चित्त 14वां करण नहीं हो सकता है। इन तेह में से ही किसी एक का नाम चित्त दिया गया है। फिर प्रश्न उठेगा कि क्यों दिया गया। अब यहाँ मैं एक विषय आपके सामने ला सकता हूँ, थोड़ा उसे खोलने में मुझे समय लगेगा, और मैं खोल दूं, क्योंकि मैंने वो पीडीएफ फाइल आप सबको भेजी है। तो मेरा थोड़ा दायित्व तो हो जाता है कि आपको मैं दिखा दूं जो योग दर्शन का व्यास भाष्य और भोजवेत्ती मैंने आपको भेजी है। तो उसके अंतर्गत मैं ये पृष्ठ पहले खोल लेता तो अच्छा था, पर इसका महत्व है, इसलिए यह मैं अगली बार ये दिखा छोड़ देता हूँ। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी है उसमें योग दर्शन के मूल सूत्र हैं, व्यास भाष्य है और भोजवेत्ती है, मूल रूप में संस्कृत में, और उनका हिंदी अनुवाद है जो उस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विजयानाश्रम का। तो उन्होंने, मैंने एक बार देखा है, मैं याद करके दिखा दूंगा, या मैं आपको ये पोस्ट कर दूंगा, तो आपको वो हिस्सा में दिखा के, कि स्वामी विजयानाश्रम ने हिंदी अनुवाद में लिखा है कि महर्षि पतंजलि का चित्त से आशय है पूरे अंतःकरण समूह से, है ना। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा दायित्व तो बन जाता है कि मैं बताऊं कि यह भी एक मान्यता आधुनिक व्याख्याकारों में चल रही है कि बुद्धि, अहंकार और मन, तीनों का जो समूह है जिसे अंतःकरण कहते हैं,
तो कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि महर्षि पतंजलि का चित्त से आशय है समस्त अंतःकरण से। जो मेरी मान्यता ये नहीं है। मेरी मान्यता जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और मुझे लगता है वही आर्ष ऋषियों की वही मान्यता है। मुझे लगता है स्वामी विजयानंद शर्मा ने वहाँ भूल की है, तो वो हिंदी अनुवाद में उन्होंने एक जगह लिखा है। तो आप ऐसा न समझें कि जैसे मेरी सहमति उस बात से है, क्योंकि वो पुस्तक मैंने आपको पीडीएफ भेजी है। तो स्वामी विजयानंद शर्मा की सब बातों से मेरी सहमति नहीं है, इसलिए मैंने यह बात आपको बताना उचित समझा। आइए आगे बढ़े हैं। अभी कल्पना जी, कुछ बहुत अर्जेंट प्रश्न है क्या आपका? हेलो कल्पना जी, आपका हाँ, हाथ उठा। नहीं, अर्जेंट नहीं है। मैंने मैंने एक किसी और प्रवचन में सुना था कि ये जो चित्त है, ये हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं उसका डेटाबेस है। प्लीज ये सब प्रश्न आप प्रश्नोत्तर में लाइए। अभी इस अच्छा, समय ठीक है। इस हाँ। समय ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 13 करण बताए गए हैं, बुद्धि, अहंकार, मन और पांच। तो एक सामान्य दृष्टि से प्रश्न उठता है, यह चित्त किसके लिए है? बुद्धि के लिए या अहंकार के लिए या मन के लिए? यहाँ मैंने थोड़ा बता दिया कि कुछ व्याख्याकारों का मंतव्य है कि चित्त शब्द जैसे कि समस्त अंतःकरण के लिए आया है, जिसमें से मेरी मान्यता से वो सहमति नहीं है मेरी। आइए अब एक एक करके चलते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि महर्षि पतंजलि का चित्त से क्या आशय हो सकता है। इसमें हम इसका विशेष, पहले तो हम सांख्य के आधार पर ही देख रहे हैं। मन इंद्रियों का मुखिया है, सुपरवाइजर है, तो यह उसका नियत काम है। तो यह इसके साथ चित्त जैसी बात नहीं है। मैंने कुछ शब्द लिए हैं महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास से, कि चित्त स्मरण करने के लिए चित्त है। अर्थात वो कह रहे हैं कि चित्त का एक काम है। चित्त क्या काम करता है? स्मरण कराता है। तो मन का काम बता दिया, इंद्रियों का मुखिया है, तो उसके साथ यह काम एक एडिशनल ड्यूटी नहीं जुड़ सकती। अहंकार ने हमारी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें स्मृति है, न कि स्मरण कराने की योग्यता है। ये सब चीजों को संजो कर रखे हुए है, न कि हमें स्मरण कराना। ये जैसे एक फाइलिंग कैबिनेट है, उसमें सब फाइलें हैं, और फाइल मेरे सामने कौन रखता है? यह एक दूसरा मेरा पर्सनल सेक्रेटरी ही है कोई, है ना। तो अहंकार एक फाइलिंग कैबिनेट है, लेकिन मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है जो उस फाइलिंग कैबिनेट से एक फाइल विशेष निकाल कर मेरी मेज पर लाकर मेरे सम्मुख खोल कर रख देता है। तो वह स्पष्ट है कि बुद्धि ही है जो मेरी निकटतम है। तो इसको परिशेषानुमान भी कहते हैं, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि इन तीन में से चित्त बुद्धि के लिए ही है। यह एक बहुत बहुत ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी हमें एक काफी अच्छा एक संकेत देता है। अब ठोस प्रमाण हम ला रहे हैं कि योग दर्शन में जहाँ चित्त आया है, वहाँ ही हमें बहुत सी बातें बता दी गई हैं। कि योग दर्शन के पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा सूत्र यहाँ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त के वृत्तियों का निरोध करना। इसके बाद की स्थिति को समझाया है, जब शिष्ट चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो पुरुष की जो अवस्था है उसको बताया है। पुरुष को यहाँ दृष्टा लिखा गया है, जो बुद्धि को देख रहा था। तो तदा या था तब क्या होता है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। दृष्टा तब स्वरूप में, स्वरूपे सप्तमी एक वचन में है, अवस्थानम। दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है ना। जो बुद्धि को देख रहा था, अब वह बुद्धि की सारी वृत्तियों का निरोध हो चुका है, तो अब वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया है। अर्थात
चित्त वही इकाई है जो पुरुष के निकटतम है और बुद्धि ही निकटतम है, तो बुद्धि को ही उन्होंने चित्त कहा है। क्योंकि बुद्धि की गतिविधि जब समाप्त हो जाती है, वह गति शून्य है। तो अब पुरुष अपने आप में, जैसे टीवी बंद हो गया है, अब बच्चे ने टीवी बंद हो गया तो बच्चा अब अपने आप में अवस्थित हो गया है, कुर्सी पर बैठा। अन्यथा वह टीवी को ही देख रहा था, अपने अपने आप को भी भूल गया था। अब वह अपने आप को नहीं भूला है। अब टीवी बंद है, तो टीवी जैसे बंद हो जाता है तब हमें अवसर मिलता है अपने आप को देखने समझने का। वैसे ही वो तो एक लौकिक उदाहरण है, बहुत सामान्य ढंग से, पर अभी हम एकदम सूक्ष्म जगत में जा चुके हैं। तो चित्त एक ऐसी इकाई है जहाँ की हलचल रुक जाए तो मैं अपने आप में अवस्थित हो जाता हूँ। तो जो सांख्य चित्त अभी हमने देखा था, तो चित्त बुद्धि ही है कि बुद्धि की सारी गतिविधि रुक जाए तो हम अपने आप में अवस्थित हो गए। तो योग दर्शन में चित्त पद बुद्धि के लिए ही आया है, यह प्रमाणित हो जाता है योग दर्शन के इन दो सूत्रों से ही। अब एक प्रश्न उठता है, जब बुद्धि को ही चित्त कहना था, तो एक वस्तु के लिए दो शब्द क्यों बनाए जाए, है ना? तो उस प्रश्न का हम उत्तर खोजना चाहते हैं कि पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध के बदले बुद्धि वृत्ति निरोध क्यों नहीं कह दिया, एक नया शब्द क्यों लाए वो बुद्धि के लिए। तो बुद्धि के लिए और नया शब्द लाए हैं, उसके लिए हम उसके उसका उस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके पहले अभी ये स्लाइड मैं जल्दी से कर लेता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी कि बुद्धि को ही चित्त कहा गया है, यह योग दर्शन में अनेक स्थलों में आता है। 20 स्थल हैं, पर मैंने यहाँ थोड़े से रखे हैं। तो चौथा सूत्र है योग दर्शन का, दूसरा और तीसरा तो अभी दिखाया ही था। चौथा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जब चित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है उस समय की अवस्था का वर्णन हो रहा है। तो इस पर व्यास भाष्य में आता है, तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। इस कारण चित्त वृत्ति के ज्ञान में पुरुष का अनादि संबंध ही कारण है। बताया जा रहा है पुरुष का, जो हम आज बद्ध अवस्था में है, हम जीव के रूप में संसार में आए हैं, तो पुरुष का चित्त के साथ या चित्त वृत्ति को जानने के लिए एक विशेष संबंध है जो अनादि है, यानी अनादि काल से चला आ रहा है। तो व्यास जी चित्त वृत्ति को पुरुष के साथ एक अनादि संबंध से जोड़ रहे हैं, अर्थात चित्त वृत्ति का संबंध पुरुष से डायरेक्ट है ना? अर्थात चित्त बुद्धि ही है जिसका पुरुष से डायरेक्ट संबंध। अब इसी पहले अध्याय के 7वें सूत्र में प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण वृत्ति जो होती है, इनको हम थोड़ी देर में देखेंगे 2-4 सप्ताहों में। तो उस पर व्यास भाष्य में कुछ शब्द आए हैं, इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य। आज भी मैंने अभी आरंभ के ही समय कहा कि इंद्रिय प्रणाली से हमें जो लाइव वृत्तियां मिलती हैं, बुद्धि पर आकर पहुंचती हैं, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। तो यहाँ चित्त शब्द आया है कि वो जो बाह्य वस्तु है उसको विषय कहते हैं, तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं कि सामान्य अर्थ भी बताता है विषय का और विशेष अर्थ भी बताता है, इसीलिए ये शब्द अनुमान प्रमाण से एक स्तर इसका ऊपर है। तो अभी मैं उन बातों में नहीं जा रहा, मैं बस आपका ध्यान चित्त शब्द पर ले जा रहा हूँ कि जो बाह्य विषय, जो वस्तु ने विषय उसका गुण था, जो रूप रस गंध आदि हैं, जो इंद्रियों ने उसको प्राप्त किया और चित्त तक पहुंचाया, यह हो जो चित्त वृत्ति है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। अर्थात जो हम कह रहे थे कि ज्ञान का अंतिम गंतव्य बुद्धि है, उसी को यहाँ चित्त के रूप में रखा गया है
अर्थात योग दर्शन और व्यास भाष्य में ऐसे 20 स्थल हैं जहाँ चित्त और बुद्धि पर्यायवाची ढंग से आए हैं, दोनों एक दूसरे के। इसी सूत्र के लिए आगे है चित्त वृत्ति बोध, पुरुष के लिए है पौरुषे प्रति संवेदी पुरुष, अर्थात चित्त पुरुष इसका प्रति संवेदी है। जैसे बुद्धि का प्रति संवेदी कहा गया है, वैसे ही चित्त वृत्ति का प्रति संवेदी है। तो जहाँ बुद्धि का प्रति संवेदी, वहीं चित्त वृत्ति का भी प्रति संवेदी बताया गया है, अर्थात चित्त वही है जो बुद्धि। एक योग दर्शन में चौथे अध्याय में 21वां सूत्र है चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग स्मृति संकर्ष। यहाँ एक कैवल्यपाद है, ये अंतिम वाला। वहाँ एक प्रकरण उठाते हैं कि आत्मा का, पुरुष का कैवल्य आदि के बारे में। तो एक दार्शनिक विषय उठाया गया है कि चित्त की व्यक्ति को देखने वाला हो सकता है दूसरा चित्त हो, उसको कहेंगे चित्तांतर, यानी एक दूसरा चित्त हो सकता है। चित्त के दृश्य को देखने वाला पुरुष दृष्टा नहीं है, अपितु एक दूसरा चित्त है। ये एक पूर्व पक्ष उठाना है, आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, तो पर ध्यान से देखिए। तो कह रहे हैं यह बात वैसी ही हो गई जैसे एक बुद्धि से काम लेने वाली दूसरी बुद्धि हो, बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग। तो स्मृति संकर्ष, फिर कहेंगे इससे स्मृति की मिलावट आ जाएगी, क्योंकि किस बुद्धि ने कौन सी चीज याद करके कहाँ रखी है। अब दूसरी बुद्धि उसके लिए हो जो पहली बुद्धि को देखती हो, तो फिर दूसरी बुद्धि का तीसरी बुद्धि चाहिएगी। ऐसे बहुत सारे तर्क वहाँ उपस्थित किए गए हैं, और फिर महर्षि पतंजलि ने इसको अमान्य मान लिया कि चित्त के बाद एक दूसरा चित्त नहीं है, चित्त के बाद एक पुरुष है, दृष्टा है, जैसे बुद्धि के बाद एक दृष्टा है। तो जो प्रश्न अब मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था कि चित्त बुद्धि के लिए ही प्रयुक्त है योग दर्शन में, और ऐसा नहीं है कि चित्त शब्द सांख्य में भी नहीं आया है, सांख्य में भी कम से कम 3 बार आया है, और मैं अभी ये विस्तार में नहीं जाना चाह रहा। तो प्रश्न उठ रहा है बुद्धि के लिए एक नए शब्द चित्त का प्रयोग क्यों किया गया है, तो इसका हम समझना चाह रहे हैं। अब हम आरंभ में महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में हमें पंचकोश का जहाँ वर्णन कराया है, वहाँ लिखा है कि मनोमय कोश में कर्मेंद्रियों और मन और अहंकार को जोड़ा है। तो जैसे हम भी सांख्य चित्त में दिखा रहे थे, सांख्य चित्त में हमने यही दिखाया कि जब कर्म का संपादन करना है तो मन और अहंकार से ये अहंकारो कहता न पुरुष वाला सूत्र हम देख चुके हैं पिछले सप्ताह। तो अहंकार से जो सब कॉन्शियस एक्शन है, यहाँ सब उसके संस्कार पड़े हुए हैं। उन संस्कारों के बल पर वह मन को संकेत देता है या मन को कमांड दे रहा है, और मन फिर कर्मेंद्रियों को संचालित कर रहा। तो यह मनोमय कोश के अंतर्गत महर्षि दयानंद 5 कर्मेंद्रिय, मन और अहंकार को जोड़ रहे हैं। अब हम जाएं तो हाँ, अब विज्ञानमय कोश जिसमें बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञानादि व्यवहार करता है। तो मनोमय कोश से कर्म का संपादन है, और विज्ञानमय कोश जैसा कि इससे नाम है, ज्ञान को प्राप्त करने का व्यवहार है। तो उसमें ज्ञानेंद्रियों के साथ उन्होंने बुद्धि और चित्त को जोड़ा है। तो इससे ऐसा लग सकता है किसी को कि बुद्धि और चित्त 2 अलग अवयव हैं, है ना। पर इसको हम पहले ही नकार चुके हैं जब हमने कहा कुल 13 करण 13 ही करण है ना। तो 13 ही करण है, ये बात आप सबने गांठ बांध ली है। पर फिर प्रश्न उठा यदि 13 ही हैं तो महर्षि दयानंद ने ये 2 अलग पद क्यों रखे हैं, तो इसको हम समझना चाहेंगे। तो इसी प्रसंग में यही
नवे समोल्लास में ही वो थोड़ा आगे जाकर बता रहे हैं, थोड़ा आगे या पीछे जो भी है, एक अन्य प्रसंग में, कि बुद्धि और चित्त और बुद्धि का क्या क्या काम है ना? तो कहते हैं निश्चय करने के लिए बुद्धि, वो तो हमने सांख्य में भी देखा, बुद्धि निश्चयात्मक अध्यवसायो कहती है, तो बुद्धि का काम है निश्चय करने के लिए। पर यहाँ वो हमारे लिए व्याख्या कर रहे हैं कि चित्त का काम है स्मरण कराने। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि बुद्धि और चित्त एक ही है, लेकिन बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि का जो काम है निश्चय कराना, उस काम को कर पाने के लिए बुद्धि एक विशेष कुछ गतिविधि में संलग्न रहती है, जिसको हम कहेंगे उसका बैकग्राउंड फंक्शन। बुद्धि जब निश्चय कराती है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड में फंक्शन होता है ना? हम तो बुद्धि के पर्दे को ही देख रहे हैं कि यह गुलाब का फूल है या गेंदे का फूल है, जो चक्षु से हमें वहां प्राप्त हुआ है। अब हम निश्चय करना चाह रहे हैं कि यह फूल गुलाब का है या गेंदे का है, तो यह ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है। इसको करने के लिए हम कुछ कहते हैं, हमारी बुद्धि कुछ कहती है। बुद्धि क्या कहती है? अहंकार में जो पुरानी स्मृति है, जो पहले हमने यदि दोनों तरह के फूल देखे हुए हैं, तो गुलाब के फूलों का भी चित्त पड़ा हुआ है और गेंदे के फूलों का भी चित्त पड़ा हुआ है। इसको स्मृति वाले संस्कार कहते हैं। अब क्या होता है, अभी जो चित्त आया है मैं ये बुद्धि के पर्दे पर, तो अब क्या हो रहा है कि मेरी बुद्धि मेरे अहंकार से पुराने गुलाब के चित्त भी ला रही है, उससे भी मिला रही है, और पुराने जो गेंदे के फूल के चित्त हैं उसको भी लाती है, मिलाती है। दोनों से मिलाकर निष्कर्ष पर जाती है कि अभी जो हम फूल देख रहे हैं यह गेंदे का फूल है। आप समझ गए ना? ये सब एक क्षण में हो जाता है, पर आप समझिए ये प्रकाश की गति से या उससे भी तेज गति से बुद्धि ये सब कहती है और हमें बता देती है कि मेरे सम्मुख जो फूल है यह गुलाब का फूल नहीं है, यह गेंदे का फूल है ना? पर वह बैकग्राउंड में पिछले जो फूल मैंने देखे हुए थे उनके चित्त अहंकार से जो स्मृति में पड़े हुए हैं वहां से लाकर मिलान करती है, और फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और यह निष्कर्ष ही कहलाता है निश्चयात्मक वृत्ति। जो महर्षि दयानंद ने कहा निश्चय करने के लिए बुद्धि, पर यह अपने आप ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए बुद्धि पुराने बहुत सारा डाटा अहंकार से खोज कर निकालती। यह जो डाटा खोज कर निकालने का काम है इसको कहेंगे स्मरण करने के लिए चित्त है। यह बुद्धि ही कह रही है, लेकिन यह बुद्धि का बैकग्राउंड फंक्शन है, जो अंडर करंट है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा। उस अंडर करंट को, उस बैकग्राउंड गतिविधि को कहा जाता है चित्त। यह बुद्धि के ही अंतर्गत है, यह स्वतंत्र इकाई नहीं है। बुद्धि का हमें बाहर का स्वरूप दिख रहा है, जिसमें उसने निश्चय करके बता दिया कि यह गेंदे का फूल है, लेकिन बुद्धि ने बैकग्राउंड में जो काम किया है वह बैकग्राउंड का काम हम चाहें तो, और ऋषियों ने हमें ऐसा समझाया है कि उस बैकग्राउंड वाले काम को एक दूसरे नाम से जान लिया जाए, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता आने वाली है। उस उपयोगिता को दृष्टिगत रख के महर्षि पतंजलि ने यह उचित समझा कि बैकग्राउंड वाले फंक्शन के लिए उसको अनकपल कर दिया जाए बुद्धि से, और उसका एक नाम अलग दिया चित्त। पर ध्यान रखिएगा, चित्त 14वां करण नहीं है, यह बुद्धि के ही अंतर्गत है। बुद्धि का एक बैकग्राउंड फंक्शन है जो लेटेंट है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बुद्धि पीछे से कहती है। अब इसको मैं समझाने के लिए और इसी शब्द को
महर्षि दयानंद ने इन शब्दों में लिखा है, स्मरण करने के लिए चित्त, बिना स्मरण करने के चित्त विज्ञानमय कोश हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं करा सकता। कोई भी निश्चय तब तक नहीं हो सकता जब तक पुराने निर्णय का, पुराने डाटा का उपयोग न किया जाए। यह आप गांठ बांध कर समझ लीजिए कि कोई भी चीज आज हमें दिखाई दे रही है, नई चीज है या पुरानी चीज है, जब भी हम उसका निश्चय करते हैं, इसमें चित्त का जो बैकग्राउंड फंक्शन का योगदान हमेशा रहता है, चाहे वह ऊहापोह हो, चाहे निश्चयात्मक व्यक्ति हो। ये सब शब्द हम अब आगे चलकर देखेंगे। इन सब शब्दों का अंतर आपको समझना होगा गहराई से। महर्षि दयानंद ने इस भावना को स्मरण करने के लिए चित्त, और यहाँ मैं एक बात जोर देकर कहना चाह रहा हूँ कि चित्त बुद्धि को ही कहा जाना चाहिए था, वो मैंने पिछली 2 स्लाइड में बता दिया है। लेकिन यहाँ महर्षि दयानंद का भी एक प्रमाण है कि विज्ञानमय कोश में चित्त को उन्होंने अहंकार या मन के साथ नहीं गिना है, बल्कि बुद्धि के साथ गिना है, इसलिए चित्त बुद्धि के लिए ही है। तो यह भी एक प्रमाण है जो मैंने थोड़ी बाद में दी। अब ये वो जो चित्त का जो बैकग्राउंड फंक्शन है, इसको 3 भागों में मैं समझा रहा हूँ। दूसरा भाग मैं समझा चुका हूँ, जो मैंने गुलाब और गेंदे वाले उदाहरण दिया। अब एक पहला वाला मैं बताता हूँ। जैसे आपने स्वप्न देखा, स्वप्न में बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बुद्धि के रूप में नहीं काम करती है, ये आप जानते हैं, है ना। स्वप्न से जब आप उठते हैं तो स्वप्न में आपने बहुत सारी बेतुकी चीजें देखी होती है ना, पर आप परेशान नहीं हो जाते, क्योंकि आप जब स्वप्न देख रहे थे तो बुद्धिपूर्वक नहीं देख रहे थे, है ना। यह सामान्य एक बच्चा भी जानता है कि वहां पर बहुत सी बुद्धिहीन घटनाएं घट सकती हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मैं घोड़े पर बैठा हूं और उसके 2 सींग हैं। समझिए एक व्यक्ति देवदत्त ने गुरुदत्त को कहा कि आज मैंने स्वप्न देखा कि मैं घोड़े पर बैठा हूं जिसके 2 सींग हैं। तो गुरुदत्त ने छूटते ही कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो, घोड़े के तो सींग होते नहीं है, तो तुमने ऐसा कैसे देख लिया। तो देवदत्त ने कहा कि भाई मैं तो स्वप्न देख रहा था, मैं असल में थोड़ी देख रहा था। अब स्वप्न में मैं अपने आप को थोड़ा ही ऐसे समझा सकता था कि ये घोड़ा है, ये सींग नहीं होने चाहिए या कोई दूसरा पशु है। मैं तो तुम्हें बस व्यक्त कर रहा हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ कि स्वप्न में मैंने क्या देखा, है ना। तो स्वप्न में अब क्या हो रहा है कि बुद्धि पर कुछ आ रहा है, लेकिन वह अहंकार से कुछ बेतुकी चीजें, घटनाएं पुरानी जो पड़ी हैं कि ना किसी सिलसिले के, उसमें कोई साम्यता सामंजस्य नहीं है, ऐसे ही आ रही हैं और आप भी असहाय हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उन दृश्यों को बदल नहीं सकते हैं, आप विवश हैं उस स्वप्न को देखने के लिए। पर हाँ, जब आप सुबह उठते हैं, ये कैसा बेतुका स्वप्न मैंने देखा, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते थे उस समय। तो स्वप्न में जो दृश्य आ रहा है, उस समय बुद्धि पर ही वो आ रहा है, लेकिन बुद्धि निश्चयात्मक व्यक्ति का काम नहीं कर रही है। अर्थात उस समय बुद्धि पर जो आ रहा है उसे बुद्धि वृत्ति नहीं कहेंगे, उसे चित्त वृत्ति कहेंगे। आप समझ गए। केवल चित्त ने अहंकार से कुछ खोज निकाला और प्रस्तुत कर दिया, लेकिन बुद्धि अध्यवसाय बुद्धि वाले ढंग से काम नहीं कर रही। तो बुद्धि का जो मैंने बताया केवल बैकग्राउंड फंक्शन हुआ है, लेकिन जो उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के वश में वो काम नहीं कर सकी, क्योंकि आप स्वप्नावस्था में थे। सामान्य व्यवहार वाली बात मैं बता चुका हूँ। यहाँ मैंने एक दूसरा ढंग रखा है, पर गुलाब और गेंदे के फूल के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ कि वह निश्चय करते हैं। उस निश्चय की प्रक्रिया में बैकग्राउंड में
स्मृति से बुद्धि बहुत कुछ लाती है और स्मृति से जो ला रही है उसको हम चित्त का व्यापार समझ सकते हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए बोलचाल में बुद्धि और चित्त का अंतर समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। ये उपमाएं होती हैं, दृष्टांत होते हैं, ये पूरे लागू नहीं होते, ये ऋषियों का उदाहरण नहीं है, मैं अपना बनाया हुआ है, तो यह बहुत उच्च कोटि का नहीं माना जाए और समझाने के लिए। जैसे आप एक वाहन में यात्रा कर रहे हैं, तो जब वाहन चल रहा है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, तो इंजन को समझिए जैसे कि वह बुद्धि है, एक उपमा है ये। और वाहन जो है वो मनुष्य का पूरा सिस्टम है। अब वाहन जब चल रहा है तो इंजन भी चल रहा है। यह जैसे हमारी जागृत अवस्था है। अब एक जगह लाल बत्ती आती है तो हमारा वाहन रुक जाता है, हम रुक जाते हैं। इंजन चल रहा है लेकिन वाहन नहीं चल रहा। अब किसी ने कहा कि यह वाहन कैसे चलता है। जैसे गुरुदत्त ने देवदत्त से पूछा कि ये वाहन कैसे चलते हैं, तो देवदत्त ने समझाया, इस वाहन के पहिए चलते हैं क्योंकि इंजन चलता है, उसकी ताकत है, उसकी सामर्थ्य से ये वाहन के पहिए भी चल रहे हैं। फिर जब लाल बत्ती पर रुक गया तो गुरुदत्त ने पूछा क्योंकि इंजन की आवाज आ रही थी। उसने कहा, ये आपने तो कहा था जब इंजन चलता है तो वाहन को भी चलाता है, इंजन ही वाहन को चलाता है। अब ये कैसी स्थिति आ गई है कि इंजन तो चल रहा है लेकिन वाहन नहीं चल रहा। तो उसने कहा, हाँ, असल में इंजन की परिभाषा यही है कि वह खुद चल के वाहन को चलाता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वह खुद तो चल रहा है लेकिन वाहन को नहीं चला रहा। तो ऐसे में हम बोल देते हैं, इंजन की परिभाषा को हम नहीं बदलते, बल्कि हम बोल देते हैं इंजन आइडलिंग मोड में चल रहा है। क्योंकि इंजन की परिभाषा यह है कि वह जब चले तो वाहन को भी चलाए। अब वैसी चीज नहीं हो रही है और समझाने के लिए हम इंजन की परिभाषा भी नहीं बदलना चाहते, तो बजाय हम एक नई शब्द लाएं, हमने कह दिया यह आइडलिंग इंजन है, इंजन आइडलिंग में चल रहा है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए, बुद्धि की सामर्थ्य है निश्चयात्मक व्यक्ति की, लेकिन बुद्धि अपनी पूरी सामर्थ्य से नहीं चल रही है। जैसे इंजन अपनी पूरी सामर्थ्य से चलता है तो वाहन को चलाता है, तो लेकिन इंजन जब अल्प सामर्थ्य से चलता है तो तब भी उसको इंजन कहते हैं, लेकिन एक नया नाम नहीं दिया, कह दिया गया इंजन आइडलिंग मोड। और हमारे ऋषियों ने क्या किया, जब बुद्धि पूरी सामर्थ्य से नहीं चल रही है तो उसका एक नया नाम दे दिया, उसका नाम है चित्त, है ना। तो आइडलिंग इंजन कहते हैं के बदले उन्होंने कह दिया बुद्धि आइडलिंग में नहीं है, बल्कि बुद्धि अभी चित्त के रूप में काम कर रहा है। इसका ध्यान और उपासना में बहुत गहरा संबंध है। स्वप्न में तो आपने देख ही लिया कि बुद्धि चित्त के रूप में काम करती है, जैसे आइडलिंग मोड में काम कर रहा हो। वैसे ही हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आपका दैनिक जीवन में ध्यान उपासना का अभ्यास है, तो इतना आपने अवश्य देखा होगा कि जब हम ध्यान में बैठना चाहते हैं तो हम ध्यान में अनायास नहीं पहुंच जाते। यह एक बड़ी कठिन तपस्या चाहता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आती हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बुद्धि में कुछ विचार आते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा, वो स्लाइड में भी पुनः दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। आज भी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अंतरंग योग में धारणा में जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं विचार शून्य होना, है ना। विचार शून्य होना है, अर्थात वह जो साधन है बुद्धि वाला, उसको अभी आइडलिंग मोड में डालना है, उसको पूरे पोटेंशियल से, पूरी सामर्थ्य से काम नहीं करने देना है ना। यदि हम बुद्धि पूर्वक विचार कर रहे हैं तो हम धारणा में कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि धारणा का प्रसंग है अंतरंग योग से, और व्यास ने हमें समझा दिया है वहां चित्त की एक वृत्ति मात्र ही ले जा सकते हैं, विचार को नहीं ले जा सकते।
अर्थात जिस इंस्ट्रूमेंट को बुद्धि और चित्त दोनों कहा जाता है, अभी उसे बुद्धि के सामर्थ्य पे काम नहीं करने देना। तो ध्यान में जो बैठता है, सबसे पहले उसे अपने मन को कह लीजिए, जो भी है उसको कहता है, ये सारे विचार मेरे पास 23 घंटे और पड़े हैं, उस समय करूँगा, अभी मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। वह अपने अंतःकरण से कहता है कि मुझे अब चित्त की वृत्ति के निरोध में जाना है, तो बुद्धि के सारे व्यापार बंद हो जाने चाहिए। यह उसकी जो डिमांड आती है और उसका अपने अंतःकरण से अच्छा तालमेल है, तो उसका अंतःकरण भी उसके साथ सहयोग देता है और विचारों से दूर हो जाता है। जब विचार शून्यता हो गई, तो अब मैं धारणा में प्रवेश करने के लिए तैयार। अब मुझे एक व्यक्ति चाहिए। तो हम, जैसा हमने कहा, महर्षि दयानंद के आधार पर ऋग्वेदादि भाषा ओंकार का जप। तो जो ओंकार का जप है वो हमारी व्यक्ति मात्र है। अब वो हम ले लेते हैं कि इसके सहारे से हम अंदर आनंदमय कोश में जाएंगे, विज्ञानमय कोश में पहुंचकर वहां से हमें आनंदमय कोश में जाना है। तो उस प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि कभी-कभी ओंकार के जप भी हट जाता है, चित्त पर दूसरी कोई वृत्ति आ जाती है ना? तो उस समय जो एक चित्त की वृत्ति हटकर दूसरी चित्त वृत्ति आ रही है, अब ये बुद्धि का व्यापार नहीं चल रहा है, अब ये चित्त वृत्तियों का खेल चल रहा है। और यहाँ हम चाहते हैं धारणा से ध्यान में जाएं, अर्थात ओंकार जप की वृत्ति की, उसको बोलते हैं एक तानता बन जाए। वह एक तानता, इसको व्यास जी ने कहा है सदृश प्रवाह, यानी इस व्यक्ति के बाद की व्यक्ति भी वही है, कोई नई तरह की व्यक्ति नहीं है, सदृश उसी के जैसी व्यक्ति। एक क्षण ओंकार जप की व्यक्ति है, अगले क्षण भी ओंकार जप की है, अगले क्षण भी ओंकार जप की। इसको कहेंगे एक तानता। जब यह एक तानता हो गई, तब आप ध्यान में आ गए। तो धारणा ध्यान, यह जो योग का अभ्यास है, उस समय जिस इंस्ट्रूमेंट को हम देख रहे हैं, उसे बुद्धि नहीं कहा जा सकता है, उसे चित्त ही कहा जाएगा। तो यह जो व्यापार चल रहा है, इसमें हम एकाग्र अवस्था में जाना चाहते हैं पहले, कि ओंकार का जप ही है और कुछ नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। जब ये एकाग्र अवस्था भी हट जाए, इस वृत्ति का भी निरोध हो जाए, कोई भी वृत्ति नहीं है, तब हम प्रभु की गोद में होंगे, उसको उपासना कहेंगे। तो इसलिए योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है, क्योंकि चित्त के व्यापार का निरोध करना है। अब एक और स्लाइड है अंतिम। चित्त, ये निघंटु है, तीसरे अध्याय का 9वां खंड है। निघंटु है कि वेद में जो आए शब्द हैं, उनको महर्षि यास्क ने एक एक करके उनके वर्ग बना दिए हैं कि ये शब्द इस वर्ग में एक निहित अर्थ है, उस अर्थ का बोध कराने वाले हैं, ताकि जो बड़े बड़े विद्वान जैसे महर्षि दयानंद जी, जो वेद का भाष्य कहते थे, उन्हें इनसे बड़ी सहायता हो जाती थी कि वेद के इन शब्दों के लिए एक जैसे ग्लॉसरी बना दी गई है, वैसे महर्षि यास्क ने निघंटु बनाया है। तो तीसरे अध्याय का 9वां खंड है, उसमें 11 पद हैं, इति एकादश प्रज्ञा नामा। तो यहाँ जो थीम है प्रज्ञा का, यह शब्द योग दर्शन में भी आएगा। योग दर्शन के पहले अध्याय के 20वां सूत्र है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। यानी वो क्रम बता रहे हैं कि पहले तो मेरी महर्षि पतंजलि के उपदेश के प्रति श्रद्धा हो, कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, उसको मैं धारण कर लूं, श्रत और धा, उस सत्य को मानकर धारण कर लूं अपने जीवन में।
फिर उसका अभ्यास करूं वीर्य, फिर मेरे पूर्व जन्म की कोई स्मृति जो पूर्व जन्म में मैंने इस दिशा में कुछ कमाया हुआ है उसकी स्मृति भी आ जाएगी। फिर मुझे समाधि की प्राप्ति होगी और उस समाधि के बाद मुझे प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। तो वही प्रज्ञा शब्द यहाँ आया है जो चित्त का एक बहुत परिष्कृत रूप है जिसमें ईश्वर की प्रज्ञा का प्रकाश आ जाता है ना। तो ये जो योग का अभ्यास करते हैं अपने चित्त वृत्ति निरोध से उन्होंने एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली कि ईश्वर प्रदत्त संप्रज्ञात ज्ञान के वो अधिकारी बन जाते हैं। तो ईश्वर की कृपा से उनकी चित्त पर एक ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो ये जो 11 पद है वह हमारे उस इंस्ट्रूमेंट की उस अवस्था को बता रहे हैं। तो इसमें एक शब्द धी भी है जो गायत्री मंत्र भी उपासना परक अर्थ रखता है, जिसमें हम कहते हैं कि भर्गो देवस्य धीमहि, तुम्हारे भर्ग को मैं धारण करना चाहता हूँ। मैं योग के द्वारा तुम्हारे चैतन्य स्वरूप भर्ग का प्रकाश देखना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को प्रेरणा मिलेगी। तो उस समय की बुद्धि के लिए जिसको भर्ग का प्रकाश मिल चुका है, वह जो एनलाइटेंड बुद्धि है उसके लिए शब्द आया है धी। इससे हम परिचित हैं गायत्री मंत्र से। उसी स्तर की बुद्धि का नाम है चित्त। तो चित्त को इन 11 पदों के साथ यास्क ने रखा है, अर्थात चित्त बुद्धि की, अभी तक तो मैं बोल रहा था चित्त एक लेटेंट अवस्था है, बैकग्राउंड फोर्स है, लेकिन अब हम इसका एक परिष्कृत रूप देख रहे हैं कि यह एक विशेष प्रकाश से आलोकित है ईश्वर की कृपा से, और इस समय उसको चित्त कहा जाए। आज का हम प्रसंग यहाँ अब समाप्त करते हैं। आज हम ध्यान उपासना का थोड़ा सा अभ्यास करना चाहते हैं। पिछली बार जो हमारी स्कीम थी तो उसकी स्लाइड ये आपके सामने है। ये सब कोई नई बातें नहीं है। पिछली बार हमने समंतक प्राणायाम को जोड़ा था कि प्राणायाम के 4 चरण है। रेचक में बाहर फेंकना, बाहर रोकते समय बाह्य कुंभक, जब तक बेचैनी शुरू हो जाए होने लगे उसके बाद हम सांस को गहरी सांस लेने लगते हैं। पूरक लेने के बाद उसको अंदर रोकने को कहा गया था आभ्यंतर कुंभक। फिर हमने समंतक प्राणायाम में कहा कि बाह्य कुंभक में हम मनी मन बोले ओम भू ओम भू ओम स्व, और आभ्यंतर कुंभक में हम मनी मन बोले पूरे 7 मंत्र ओम भू से ओम सत्यम तक। आज मैं महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश के 3 समुल्लास में जो कोई नई बात नहीं लिखी है, उन्होंने कहा है उपासना कैसे करें। तो यही कहा है, एकांत स्थल में वन में जाकर, अरण्य कहा है, यह मनुस्मृति का श्लोक है, अरण्य में जाकर समाहित होकर, है ना, अपाम समीपे, किसी जलाय के श्रय के समीप बैठकर, सावित्री मपी, जिसे हम आजकल बोलचाल में गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसको सावित्री मंत्र भी बोला जाता है क्योंकि उसका देवता सविता है। तो सावित्री मंत्र का अधीत उसे उसे अपना कर उसका जप करते हुए उपासना करने का विधान है। और इसी श्लोक को वहाँ उपस्थित करके महर्षि दयानंद संध्या संध्योपासना कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। तो मैंने लंबा प्रकरण नहीं रखा है। संध्या अग्निहोत्र सायं प्रातः 2 ही काल में करें, 2 ही बार रात दिन की संधि वेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य। ये 3 समुल्लास में है जिसका संबंध ब्रह्मचर्य काल से है। तो हमने देखा कई जगह महर्षि ने कुछ शब्द लिखे हैं। आगे जाके एक जगह लिखा है
घड़ी भर 24 मिनट आवश्यक है। फिर नवेसम उल्लास में मुमुक्षु के लिए लिखा, न्यूनतम 1 घंटा प्रातः, न्यूनतम 1 घंटा सायं आवश्यक है। और यहाँ लिखा है, न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान आवश्यक है। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया। इस तरह से उनका वक्तव्य है। आज मैं एक चीज जोड़ रहा हूँ। प्रत्याहार के अंतर्गत तो हम पहले ओंकार का वाचिक जप करके अंतरंग योग में प्रवेश करते हैं, तो आज यहाँ हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम गायत्री जप करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अंतरंग योग में जाते समय आपके पास केवल ओंकार जप होना चाहिए, है ना। तो ये हम ऐसा नहीं बोल रहे कि गायत्री मंत्र का महत्व नहीं है। गायत्री मंत्र का बहुत महत्व है और वेद मंत्रों का भी बहुत महत्व है, लेकिन उपासना की विधि यही बताई गई है। हमने मुंडक उपनिषद में भी देखा, योग दर्शन में भी है, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तद भावनम। महर्षि दयानंद ने भी एक वेदांती भाष्य ओंकार जप कहा है। तो अंतरंग योग में धारणा में प्रवेश करते समय वही रहेगा ओंकार का मानसिक जप, है ना। इसको फिर आप पूछ सकते हैं, इस समय गायत्री जप का विधान क्यों। इससे यह है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे योगाभ्यास के लिए वार्म अप किया जा रहा है ना। तो गायत्री जप से हम अपने मन को दूसरी जगह से सब हटाना चाहते हैं, वह अनायास आसान हो जाता है। तो आइए, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, मैं फिर से 12 मिनट का ही कर रहा हूँ, समय ज्यादा ले लेता हूँ मैं। आइए, हम सब अपने आसन पर बैठे हैं। आप अपने शरीर को अच्छा शिथिल सा बना लें। तीन बार हम प्राणायाम करेंगे। आइए, पहला रेचक, बाहर सांस फेंकिए। मनी मन बोलिए, ओम भू ओम भुवः ओम स्व। अब गहरी सांस अंदर लीजिए। मनी मन, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्। दूसरी बार सांस बाहर फेंकिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्व। सांस अंदर लीजिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्। तीसरी बार अंतिम प्राणायाम, बाहर सांस फेंकिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्व। गहरी सांस लीजिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्। ये हमारा प्राणायाम हुआ। महर्षि दयानंद कहते हैं, न्यूनतम 3 प्राणायाम, अधिकतम 21 प्राणायाम। अब हम पहले अन्नमय कोश से अलग हुए हैं, अब प्राणमय कोश से अलग होते हैं। हम जानते हैं प्राण की गति चलती रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं। अब प्रत्याहार के अंतर्गत हम 3 बार गायत्री जप करेंगे। पहली बार तो इस तरह से होगा, मौखिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक जप। उसके बाद हम ओंकार का मानसिक जप करते हुए धारणा में प्रवेश कर जाएंगे। आइए, गायत्री जप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आपको बहुत धन्यवाद।